हेलो एवरीवन, मेरा नाम गायत्री प्रिया है और मैं बिहार के एक छोटे से शहर बक्सर की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सभी के बीच एक श्रीमद् भागवत कथा का छोटा सा भाग लेकर के आई हूँ। मैं हर रोज़ आप सभी के लिए छोटे छोटे भाग में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराऊंगी। तो सबसे पहले ठाकुर जी को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। अपने अपने गुरुदेव जी महाराज को दंडवत प्रणाम करती हूँ। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, सांवरिया सेठ की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री खाटू नरेश की जय, बालाजी महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। आनंद धन गोविंद मन, मंदिर अनन्य निवासिनी, घन श्याम धन हित चाहत की, घन श्याम धन हित मोरनी, छवि ललित कमला कोटि सम, नव नील अंबर धारणी, शशि वदन कण विलोचनी, श्री चंद्रिका मृदु हासिनी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए, आज बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि आज ठाकुर जी की कृपा से इस कथा रूपी अमृत हम सभी के बीच प्रवाहित होने जा रही है। तो हम सभी का कल्याण करने वाली, पापों से मुक्त करने वाली, मुक्ति दिलाने वाली, प्रभु प्राप्ति कराने वाली इस श्रीमद् भागवत को सत सत नमन करते हैं। आप सभी ने ये कथा कई बार सुनी होंगी। बड़े बड़े संत जनों से, ज्ञानी जनों ने अपने मुख से, अपनी मधुर वाणी में, अपने अनुभव के आधार पर आप सभी को सुनाई होंगी। तो सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो घर का बालक समझकर मुझे क्षमा दान दे दीजिएगा। क्योंकि कोई कहे मुझे कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो मुझ में तो उतना ज्ञान नहीं है। कोई कहे वाणी बहुत मधुर है, तो साफ साफ स्वीकार करती हूँ कि वाणी में भी कोई मधुर भाव नहीं है। कोई कहे मन में भक्ति होगी, तो
थोड़ी भक्ति जरूर है। और आज मैं आप सभी को कथा सुनाने जा रही हूँ। लोग कहते हैं ना, 4 रसगुल्ले पानी की गुड़ देखकर कोई गुड़ भी नहीं देगा, पर एक विश्वास है, भरोसा है। अब हम बात करते हैं कैसे भरोसा, कैसा भरोसा। तो बड़े बड़े संत कहते हैं कि भला का संग हो तो सब कुछ भला ही भला होता है। इसलिए माता पिता बच्चों का संगत देखते हैं कि दोस्त कैसे हैं बच्चों के, मित्र कैसे हैं उनके, कैसे के संग रहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि भला का संग हो तो भला ही भला होता है। और इस कथा में ठाकुर जी का नाम है, ठाकुर जी की लीला है। तो अगर ठाकुर जी साथ में हैं तो कथा में भी भाव आ सकता है, वाणी में भी भाव आ सकता है। वरना मेरे पास तो पोल ही पोल हैं, गुण तो कुछ है नहीं। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। इसलिए सबसे पहले ही मैं ये कह दूं, आपसे मैं ये कह दूं कि अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ करिएगा, घर का बालक समझकर माफ़ कर दीजिएगा। जो घर के बालक होते हैं ना, छोटे से बालक, वो बहुत ही स्पष्ट तोतली भाषा बोलते हैं, पर माता पिता को तो बहुत ही अच्छा लगता है। गलत भी बोले तब भी बहुत अच्छा लगता है। जो बालक कह तोतली भाषा, सुनहि मुदित मन पितु और माता। तो वैसा ही बालक समझकर सुन लीजिएगा। अगर मेरे से कुछ गलतियां हो जाए तो ध्यान नहीं दीजिएगा। तो आइए कथा की तरफ चलते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने पहले ही स्तोत्र में श्रीमद् भागवत का पूरा सार लिख दिया। और केवल भागवत का ही नहीं, संपूर्ण ग्रंथ वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, शास्त्रों में आज आप श्रीमद् भागवत का महात्म सुन रहे हैं। यानी महत्व क्या लिखा गया है, सार क्या है और महत्व क्या है, सुनने से क्या होता है, तो सभी ध्यान से सुने। इसके बाद आप प्रसंगों में प्रवेश कर जाइएगा। ठाकुर जी की लीला होती है, इसमें युद्ध है, राम जन्म है, कृष्ण जन्म है, महाभारत का युद्ध है, ये सारे प्रसंग हैं। लेकिन आज आप केवल महत्व सुनेंगे, तो महत्व को सभी ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों में ठाकुर जी के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित और आनंद, यानी सच्चिदानंद। सत्य यानी सत्य। सत्य किसे कहते हैं? सच जो कभी बदले नहीं। तो सबसे बड़ा रूप यही है ठाकुर जी का कि वो सत्य हैं। उनके अलावा और कोई भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सच वो हो जो कभी बदले ना। हम आप संसार समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं बदलते। और आश्रय किनका लेना चाहिए? जो कभी बदले नहीं। हम यही कहते हैं ना, भरोसा किसका करना? जो सच्चा हो, जो परिस्थिति देखकर बदले नहीं कि परिस्थिति अलग है तो बदल गए, छोड़ गए साथ। अगर उनकी परिस्थिति सही है तो आप भी साथ खड़े हैं। इसलिए कहते हैं ना, भरोसा देख कर करना चाहिए।
तो आश्रय किसका लेना? जो कभी बदले नहीं। ठाकुर जी हमारे हैं, जो हमारे ठाकुर जी हैं वो कभी नहीं बदलते। हम आप यहाँ नहीं थे तब भी वो थे, हम और आप यहाँ हैं तब भी वो हैं, और हम और आप चले जाएंगे तब भी वो यहीं रहेंगे। तो आश्रय भगवान का लेना चाहिए। हम रोज बदलते जा रहे हैं, संसार बदलते जा रहा है और पता भी नहीं चल रहा कब बदलता जा रहा है। यहाँ बहुत ऐसे हैं, यहाँ हम लोगों में से कोई है जो बता सकता है कि उन्होंने अपना बचपन कब छोड़ा, किस दिन छोड़ा। चलिए अगर दिन ज्यादा हो जाए तो किस हफ्ते छोड़ा, किस महीने छोड़ा, किस साल की इस साल हमने अपना बचपन छोड़ दिया था। कोई है जो बता सकता है? नहीं, कोई नहीं बता सकता है। बचपन तो चला गया, कब जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तब सोचेंगे जिंदगी भर क्या किया। तो समय बदलता है, हम बदलते जाते हैं। एक ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते, वो हैं हमारे भगवान, हमारे ठाकुर जी। हमारे आश्रय बदलता जाता है। कई लोग कहते हैं संसार दिखता है, संसार का ही आश्रय लेना। भगवान तो दिखते नहीं, जो दिखता नहीं उसका आश्रय कैसे लें? पर यह संसार का आश्रय हर समय, तो जब छोटे बच्चे थे तब संसार, मोह माया, माया यानी धन, धन का आश्रय था। अगर मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने आप 10 लाख रुपए और एक खिलौना रख दो, वह किसको उठाएगा? वो बच्चा खिलौना को उठाएगा। तो बचपन में धन का आश्रय था? नहीं था। अब मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, बहुत ही रो रहा है, तो उसे एक बड़ा सा महल दिखाइए या उसकी माता को सामने खड़ी हो। अगर मान लीजिए उससे आप एक बड़ा सा महल दिखा रहे हैं और उसके बगल में उसकी माँ खड़ी हो, तो वो किसके पास जाएगा? माँ के पास जाएगा। तो क्या यहाँ संसार का आश्रय था? नहीं था। तो आश्रय बदलते रहती हैं, चीजें बदलती रहती हैं, संसार बदलते रहता है। कोई नहीं बदलता तो वो है भगवान, उसका आश्रय लो। अब प्रश्न आता है कि आश्रय ले तो कैसे लें? ऐसा क्या करें तो वह हमारे साथ रहेगा? तो हमेशा किसी मनुष्य को अगर अपने वश में करना हो तो क्या करना चाहिए? बताइए। अगर किसी मनुष्य को अपने वश में करना है तो सबसे पहले हमें उसकी कमजोरी को जानना होगा, जिससे वह काबू में आ जाए। तो ठाकुर जी में क्या कमजोरी है? वह तो सर्वशक्तिमान है, उन्हें कैसे वश में करें? तो उनकी कमजोरी है कि अगर भगवान भक्तों को रोते हुए नहीं देख सकते, ठाकुर जी भक्तों को रोते हुए नहीं देख सकते। अब रोना ऐसा नहीं कि जो हम संसार को बुद्धू बना लेते हैं, वो मगरमच्छ की आंसू बहाकर दिखाकर लोगों को, तो भगवान को हम बुद्धू नहीं बना सकते, वह सब जानते हैं। लेकिन सच्चे मन से उनको पुकार लिया तो वह खुद कहते हैं कि अगर मेरा भक्त या कोई भी जीव पापी से पापी हो, उसने जिंदगी भर पाप किया है, पर वह एक बार सच्चे मन से मुझे पुकार ले, मैं उसके करोड़ों करोड़ों पाप उसी वक्त माफ करने के लिए तैयार हूं।
तो यह ठाकुर जी की सबसे बड़ी कमजोरी है। वह रोते हुए अपने भक्त को नहीं देख सकते। तो आश्रय किसका लेना? तो आश्रय किसका लेना चाहिए? ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी का आश्रय यही है। अब हम आते हैं आनंद। आनंद क्या है? आनंद हम बाहर ढूंढते हैं कि ये कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा, यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा। अरे आनंद तो हमारे अंदर है। कितने संत हैं जो संसार से दूर रह रहे हैं फिर भी आनंद में हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचान लिया है। उन्हें प्रसन्न रहने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना। उनके लिए आनंद भगवान ही है जो हम सबके अंदर हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर के आनंद को पहचानो। तब घर में अकेले भी बैठे रहोगे ना, तब भी बहुत आनंद मिलेगा। और अंदर के आनंद को नहीं पहचानेंगे तो पूरी भीड़ में भी रहेंगे तो ये सोचेंगे कि क्या करें कि आनंद आ जाए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। तो 3 तरह के पाप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन्हीं तीनों तरह के तापों से ठाकुर जी हमें मुक्त करते हैं। ऐसे सच्चिदानंद रूपाय भगवान को हम सब सत सत नमन करते हैं। तो आज की कथा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। कल की कथा में हम लोग अमर कथा के बारे में सुनेंगे। तो फिर आप लोगों से मैं कल मिलती हूँ एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।